अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के द्वारा पिछले कई दिनों से जब से मोदी सरकार के नए कैबिनेट का गठन हुआ है, नई सरकार बनी है और खास करके महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार जो एक नई महिला अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है, उसके बाद से कई लोगों के कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि क्या अतुल जी इस बार के बजट में या इस बार सरकार में अन्नपूर्णा देवी के द्वारा जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ चीजें मानदेय या फिर पोषाहार या फिर रिटायरमेंट कुछ भी बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, कुछ अच्छा न्यूज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वीडियो में डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा अन्नपूर्णा देवी जी के शपथ ग्रहण से लेकर के उसके बाद में उनके द्वारा जो पोस्ट किया गया है उसमें क्या चीजें लिखी गई हैं। मैं चाहूंगा वीडियो को जितना हो सके आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक से अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। वीडियो को अन्य सेविका के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री किरेन रिजिजू। तो फाइनली जैसे आप लोगों ने देखा कि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो है 9 जून को मोदी सरकार के मेन कैबिनेट में जो है वो जगह मिली और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनको सौंपा गया, जिसके अंतर्गत आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग और सीधे सीधे कहे तो आंगनबाड़ी वर्कर्स आती हैं। केंद्रीय स्तर की मंत्री है तो पूरे भारत के आंगनबाड़ी वर्कर्स की जिम्मेवारी अब इनके हाथों में आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखा है किस प्रकार उन्होंने काफी सम्मान और गर्व पूर्वक और नियम पूर्वक शपथ लिया और शपथ के बाद पहला ही पोस्ट उनका जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी के संबंध में पूरे देश के लिए निकल के सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जी से ज्यादा पॉजिटिव जो है ये आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए महिला मंत्री दिखाई दे रही हैं। तो आखिर उन्होंने अपने पोस्ट में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए क्या लिखा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक सारी जिम्मेवारी आंगनबाड़ी वर्कर्स की होती है। तो इससे हम क्या समझेंगे, चलिए डिटेल में आगे आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि किस प्रकार माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी जी जो आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रही हैं, इन्होंने शपथ लिया हुआ था 9 जून 2024 को मोदी जी के मेन कैबिनेट में इनको मंत्री बनाया गया है। आप सभी को मालूम है कि अमेठी से लोकसभा क्षेत्र से अभी तक स्मृति ईरानी जो जीत करके महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, उनको लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स के अंदर काफ़ी गुस्सा था और उनका रवैया जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रति ठीक ठाक था, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं था मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में या किसी प्रकार के संबंध में। तो कहीं ना कहीं ये आंगनबाड़ी वर्कर्स का गुस्सा जो है वो सामने नज़र आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अन्नपूर्णा देवी जी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी, उसके कुछ दिनों के बाद ही इनके द्वारा एक पोस्ट किया गया।
पोस्ट जो है पहला पोस्ट इनके द्वारा जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी सेंटर पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में किया गया। कहीं ना कहीं ये आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी स्कीम्स के अंतर्गत ICDS के लिए ये पॉजिटिव दिखाई जरूर देंगी। देखिए इनके द्वारा क्या पोस्ट किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, और यहाँ पर नेशनल एम्बलम जो सत्यमेव जयते का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पब्लिकली ये बता रही हैं कि क्या आप जानते हैं। 3 पॉइंट में बातें की गई हैं। पहला जो पॉइंट है, पहला ही इनका जो कहना यह है कि आंगनबाड़ी हमारे देश के समुदाय में कम उम्र के बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी एज ए मिनिस्टर बनने के बाद इनका पहला पोस्ट यही है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है हमारे देश भर में, जी हाँ पूरे देश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में इनका ये कहना है कि पूरे देश भर में आंगनबाड़ी वर्कर जो सबसे ज़्यादा कम उम्र के बच्चों के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दूसरा जो पॉइंट ये है, ये कहना ये है कि 0 से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शुरुआती नींव तैयार करते हैं। एक आंगनबाड़ी वर्कर्स का यहाँ पर फोटो भी दिया गया है कि हर तरह से वो प्रयास करती हैं और अपना काम बखूबी करती हैं। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है कि फिर 3 से 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को शिक्षा और उनका विकास का भी प्रबंध करती हैं। यानी माननीय मंत्री जी पब्लिकली ये कह रही हैं कि जन्म से लेकर के, जी हाँ जन्म से पहले तक महिला गर्भवती होने से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक, जब तक बच्चा या बच्ची उतना उम्र का नहीं होता, आंगनबाड़ी वर्कर्स के ही देखरेख में सारी जिम्मेवारी होती है। और ये बात पूरे देश स्तर पर कही जा रही है कि पूरे देश में आंगनबाड़ी वर्कर्स की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इससे एक बात तो ये पता चलती है कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रति इन महिला मंत्री को, जो महिला बाल विकास मंत्री बनाई गई अन्नपूर्णा देवी जी, जो झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आती हैं, इनका जो है कहीं ना कहीं इनके आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रति विचार अच्छा है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़रिया इनका देखने को मिल रहा है। क्योंकि बनते हुए यहाँ पर इन आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में ही चर्चा की है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही समाज कल्याण विभाग और पूरे भारत में ICDS आता है। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर मानेंगे कि बजट में या फिर कभी ना कभी आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय की बढ़ोतरी के बारे में मंत्री जी कुछ ना कुछ चर्चा जरूर करेंगी। तो ये पूरा डिटेल आपने देख लिया कि किस प्रकार बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे अलग अलग वीडियोस पर कि क्या इस बार मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, नई कैबिनेट में जो है मानदेय बढ़ने की क्या उम्मीद है। मैं चाहूँगा अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी मानदेय बढ़ने की सरकार की ओर से कोई उम्मीद है या नहीं है। फिलहाल तो मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मंत्री जी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रति पोस्ट में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में चिंता और पूरी जानकारी जरूर है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। मैंने आपको पूरा डिटेल दिखाया, उम्मीद करूँगा। तो फाइनली पूरी डिटेल वीडियो देखने के बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट के रूप में अपनी राय नीचे जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस बार सरकार के द्वारा या इस महिला मंत्री जी के द्वारा जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मेरे द्वारा तो कुछ उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी मिल पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।